यह तस्वीर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस की है। जैसे कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि सारे मार्केट प्रशासन के आदेशानुसार बंद कर दिए गए हैं। यहाँ तक कि दवा की दुकानें भी इस वक्त बंद हैं, परंतु वहीं से 30 कदम की दूरी पर आप देख सकते हैं शराब की दुकान है और किस तरीके से धड़ल्ले से शराब बेची जा रही है। और ठीक इसी तरह बनारस के अन्य शराब की दुकानें भी इस वक्त खुली हुई हैं। नमस्कार, जनमुख एनजी लाइव से मैं अंशुमान राय आप देख रहे हैं काशी संवाद। मित्रों, कोरोना काल में नित्य नई खबरें सामने आती रहती हैं। इन खबरों में कभी सरकार की लापरवाही, कभी प्रशासन की नाकामी और जनता की गैर जिम्मेदारी तो आम खबरें, लेकिन बहुत सारी खबरें लोगों को सोचने और रुकने पर विवश कर देती। पूरे प्रदेश में अनलॉक 1 का दूसरा चरण चल रहा है। वाराणसी में भी अनलॉक 1 के साथ ही जो गाइडलाइन जारी की गई थी वो प्रदेश के अन्य जिलों से बेहद सख्त गाइडलाइन थी, और दूसरे अनलॉक 2 में दूसरे चरण में गाइडलाइन और सख्त की गई। लेकिन इस सख्त गाइडलाइन में प्रशासन द्वारा अपने ही कई आदेशों को दूसरे आदेश से काटा जा रहा है। जिला प्रशासन ने दुकानों के खुलने के लिए समय निर्धारित कर दिया है शाम को 4 बजे तक, और शाम को 5 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति यदि सड़क पर दिखाई देगा तो उसे पेड क्वारंटाइन करने से लेकर चालान काटने तक के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। इसके बाद 4 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति दवा की भी दुकान नहीं खोल सकता। लेकिन इसी व्यवस्था में जिला प्रशासन द्वारा रात 9 बजे तक शराब की दुकानें आराम से खोली जा रही हैं। अब जिला प्रशासन एक और जहां यह कह रहा है कि 5 बजे के बाद कोई दिखना नहीं चाहिए, वहीं वह 9 बजे रात तक शराब की दुकानें खोला है। जब कोई सड़क पर दिखना नहीं चाहिए तो शराब खरीदने कौन जाएगा? और एक कोई व्यक्ति शराब खरीदने जा रहा है तो फिर वो नियम का अपने आप उल्लंघन कर रहा है। लेकिन सरकार है, प्रशासन है, उसके अपने फैसले हैं, और वो फैसले खुद कुछ इस तरह से हो जाते हैं जिसको लेकर के लोग अचंभित होते हैं कि किस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। मेरी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से अपील है कि जो शराब की दुकानों को सुबह 9 से रात को 9 बजे तक का समय दिया गया है व्यवसाय करने के लिए, और एक आम व्यापारी को जैसा कि बनारस में है सिर्फ 4 बजे तक व्यवसाय कर रहा है। माननीय जिलाधिकारी महोदय ने बोला है कि हम समय को बढ़ा देंगे, और वाराणसी में दुकानें सिर्फ एक हफ्ते में 2 दिन अथवा 3 दिन खुल रही है, जो कि अत्यंत अनुचित है। और जबकि शराब की दुकानें हफ्ते में 6 दिन खुल रही है। तो शराब की दुकानों के लिए अलग कानून, एक आम दुकानों के लिए अलग कानून, ये आज लोकतंत्र में कहीं भी मैच नहीं करता है। हर व्यक्ति के लिए कानून एक होना चाहिए। और दारू ये तो एक बहुत ही खराब चीज़ है। देश में जनहित में लोग मांग करते हैं कि दारू बंद होनी चाहिए, तो दारू बंद होने के बजाय यहाँ तो दारू को प्रमोशन दिया जा रहा है। ऐसा है ना कि ये जो दारू की दुकानें जो है खोली जा रही हैं 9 बजे तक, ये लेकिन गलत है। दवा की दुकानें बंद कर दी जा रही हैं और दारू की दुकानें खोल जाए। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा है कि दवा की दुकानें नहीं खुलेंगी तो दारू की क्यों खुलेंगी? दवा जरूरी है कि दारू जरूरी है? जरूरी तो दवा ना है। तो दवा की दुकानें जरूरी है कि उसको दोनों साइड की 9 बजे तक खोलें, या तो फिर दारू की दुकानें भी बंद कर दें। शराब की दुकानें खोल रहे, शराब की दुकानें सबसे पहले खोल दी, और हमारे क्या की जनता कोई विरोध नहीं कर रही है किसी भी चीज़ का, चाहे वो शराब की दुकान हो चाहे दवा की दुकान हो, किसी चीज़ के लिए। दवा की दुकान हमेशा खुलना चाहिए, अब 8-9 बजे तक खुलना चाहिए। दवा की दुकान आप जल्दी बंद कर दे रहे हैं, शराब की दुकान देर तक खोल रहे हैं। और लॉकडाउन आपका 6 बजे या 9 बजे खरीदने कौन आएगा? रेस्टोरेंट का समय बढ़ाना चाहिए तो कम कर दिए। अब हम लोगों को समस्याएं खड़ी कर रहे हैं, बाकी चीज़ें कर ही नहीं रहे हैं। प्रशासन या तो पूरा लॉकडाउन कर दे या तो फुल खोल दे। अच्छा, या तो पूरा लॉकडाउन। अनुसार क्या टाइमिंग होनी चाहिए?
टाइमिंग भी है, या तो आप पूरा 15 दिन लॉकडाउन कीजिए, 15 दिन खोल लीजिए पूरा, सारी और नहीं चीजें। तो पूरा बंद कर दीजिए। तो अभी आपने सुना कि बनारस में जिला प्रशासन अपने एक आदेश से दूसरे आदेश को किस प्रकार काट रहा है। अब जनता की लापरवाही की खबर। वाराणसी में नित्य कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़ती जा रही, लेकिन जनता सुनने और समझने को कुछ भी तैयार नहीं है। रोज बाजारों में जिस प्रकार से भीड़ उमड़ रही है, जिस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है और मास्क नहीं लगाए जा रहे हैं, ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि नेताओं द्वारा दिए जा रहे अपील और प्रशासन द्वारा की जा रही अपील लगातार काटे जा रहे चालान के बाद भी लोगों की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जबकि शहर का कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहां की कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद कम हो। आज वाराणसी में दोपहर 11 बजे फिर 20 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और इसके साथ ही वाराणसी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो बढ़ करके 1596 हो चुकी है, जिसमें 870 लोग जो है एक्टिव कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं और 36 लोगों की जान जा चुकी है। मरने वाले कहीं किसी के भाई, किसी के पिता, किसी की बहन, किसी की मां है। तो 36 लोगों की जान इस शहर में सिर्फ कोरोना के मामलों से जा चुकी है और नित्य 70, 80, 90, 100 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, फिर भी लोग हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। यह है आम आदमी की लापरवाही। वाराणसी में आज महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की 114वीं जयंती मनाई गई। विभिन्न संगठनों ने अपने अपने तरीके से चंद्रशेखर आजाद को याद किया। लोहरा पर व्यापारियों ने चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर चंद्रशेखर आजाद को याद किया। इस मौके पर व्यापार मंडल के राधेश्याम राय, रजनीश कनौजिया, दिनेश अग्रवाल, अमित पांडे आदि लोग उपस्थित थे। जबकि उधर सुंदरपुर में चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनकी 114वीं जयंती मनाई। इस मौके पर चंद्रशेखर आजाद के वंशज भी उपस्थित थे। बताया जाता है कि इस मौके पर चंद्रशेखर आजाद के पौत्र अनुराग मिश्रा और अमित मिश्रा भी उपस्थित थे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोरोना काल में लापता विधायक का लापता का पोस्टर लगाना कांग्रेस कार्यकर्ताओं को किस प्रकार भारी पड़ा। बताया जाता है कि पिंडरा के विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह के लापता होने का पोस्टर लगाने और उनके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने गए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और इस मामले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। आज इस मामले में कांग्रेस नेता अजय राय ने एसएसपी से मिलकर मुकदमा रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अपने विधायक को गायब देखकर कार्यकर्ताओं द्वारा या जनता द्वारा यह मांग करना कि संकट के समय उनका विधायक उपस्थित नहीं है उनके बीच, यह कौन सा अपराध है जिसमें उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कोरोना काल में लंबे समय से डॉक्टर अवधेश सिंह अपने क्षेत्र में नहीं दिखाई दिए। था कि अभी 2 दिन पहले फूलपुर थाना अंतर्गत हमारे कार्यकर्ता क्षेत्रीय विधायक के लापता होने की शिकायत उन लोगों ने वहाँ पे थानेदार से की जाके, थानेदार ने तो उनके एप्लीकेशन तो नहीं लिया, न उनके प्रार्थना पत्र को लिया, बल्कि उनके खिलाफ इंस्पेक्टर ने खुद, पुलिस पहली बार ऐसा लगा कि पुलिस पार्टी बनकर मुकदमा कायम करा दिया हमारे कार्यकर्ताओं पर। और फिर उसके बाद एक दिन बाद फूलपुर थाने पर जाके उनके भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी जाकर मुकदमा करा दिया। तो एक एप्लीकेशन देने पर
लापता की गुमशुदगी की एप्लीकेशन देने पर 2 मुकदमे दर्ज हो गए। एक तो पुलिस प्रशासन ने करा दिया, इंस्पेक्टर ने, और दूसरा भाजपा के लोगों ने। तो क्या आप काम करने के लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं, हम नहीं बोल सकते? और अगर विधायक गायब है, विधायक काम नहीं कर रहा है, तो हम निश्चित तौर से जनता के बीच में जाएंगे, बोलेंगे। तो उसी के आज हम लोग एवज में एसएसपी साहब के हमने कहा है अब उसकी जांच करा लें। अगर उसमें अब बात करते हैं आज सुबह सुबह हुए हादसे की, जिसमें आधा दर्जन लोग झुलस कर घायल हो गए, जबकि एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही। बताया जाता है कि सारनाथ थाना अंतर्गत खालिशपुर में राजभर बस्ती में आज सुबह लक्ष्मण राजभर के घर में गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिससे आधा दर्जन लोग झुलस गए। बताया जाता है कि आज सुबह लक्ष्मण राजभर की बहू जब किचन में खाना बनाने गई तो उसने गैस में महकने की आवाज़, स्मेल उसे महसूस हुई। तो उसने गैस की नाव बंद करके माचिस लगाकर चेक करने की कोशिश की कि एलपीजी गैस लीक तो नहीं हो रही। उसे यह माचिस जलाना भारी पड़ा और सिलेंडर की पेंदी में आग लग गई। देखते देखते आग बढ़ गई। लक्ष्मण की बहू घर वालों को इसकी सूचना दी, तब तक आग तेजी से फैलने लगी। लोगों ने, आसपास के लोग भी एकत्रित हो गए। लोगों ने उस आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग नहीं बुझी और ब्लास्ट कर गया, जिसमें वहां पर मौजूद आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिसमें एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल लोगों में काशी राजभर 48 साल, दीपक राजभर 30 साल, नंदू राजभर 66 साल, प्रकाश राजभर 28 साल। इसके साथ ही वाराणसी की खबरें आज समाप्त होती हैं। हम कल फिर मिलेंगे। सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें